नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खबरें बड़ी हैं, बड़ी इसलिए हैं क्योंकि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि चिरागों तले अंधेरा हो रहा है, वही अंधेरा अब उजाला कर रहा है। दरअसल लोजपा में जिस तरीके से अंतरकलह चल रहा है और अंतरकलह के बीच में कार्यकारिणी समिति की बैठक जो है वो चिराग पासवान ने की है और उनके जो 5 बागी सांसद हैं उनको अब पार्टी से ही निष्कासित कर दिया है। कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में पूरी बैठक जो थी वो वर्चुअल हुई थी। जरा ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से चिराग पासवान ने अपने नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि जिन 5 सांसदों ने, जिनमें उनके चाचा, इनके साथ साथ उनके चचेरे भाई प्रिंस और बाकी अन्य जो लोग थे, उन लोगों को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। हालांकि अब इसको किस नजरिए से देखा जा सकता है, हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से ये बातें कह सकते हैं कि अब तक ये कहा जा रहा था कि चिराग बुझ गया, लेकिन वही चिराग अब आग लगाता हुआ दिख रहा है। चिराग आग लगाता हुआ दिख रहा है निर्भय, लेकिन आग में वो तपिश नहीं है क्योंकि चिराग पासवान अभी वर्चुअल मोड में हैं और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस एक्चुअल मोड में हैं। तो एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल की लड़ाई है। और हमारे पास जो खबरें हैं, हमारी जो जानकारी और लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई। बिहार में चिराग पासवान के गुट के कुछ बड़े नेता हैं जिनको हाल ही में चिराग पासवान ने बड़ी जिम्मेवारी दी थी। एक तो राजू तिवारी हैं, जिनको कल आपने देखा कि चिराग पासवान के साथ वो गए थे पशुपति कुमार पारस के घर पर भी। बिहार से संजय पासवान हैं, उनको भी दिल्ली बुलाया गया था। और आपने कहा कि वर्चुअल मोड में बैठक हुई है और बिल्कुल वर्चुअल मोड में बैठक हुई है, लेकिन संजय पासवान मौजूद रहे हैं उस बैठक में। राजू तिवारी भी चिराग पासवान के साथ इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त या फिर लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जो आपने बता ही दी कि जिन सांसदों ने चिराग पासवान से बगावत की उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब एक चीज जरा सा जानना चाहेंगे, जनता के दिमाग में भी ये सवाल आ रहे होंगे कि जब ओम बिरला जो कि संसद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की अनुमति दे दी कि पशुपति पारस जो हैं वो संसदीय दल के नेता हो गए, दूसरी तरफ अब इन लोगों ने बगावत कर लिया। क्योंकि अस्तित्व की अगर बात की जाए, बड़े नेता तो बहुत है पार्टी में, लेकिन अस्तित्व वाले 6 लोग जिसमें चिराग भी हैं और बाकी 5 जिन लोगों ने बगावत कर ली, चिराग को ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नेतृत्व जो है वो बेहतर काम नहीं कर रहा है। और अब चिराग ने जिस तरीके से ये कार्रवाई की, इस कार्रवाई का असर ज्यादा किसको असर दिखाएगा? देखिए, चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के 5 सांसदों को निकाल दिया है। अब सवाल ये बनता है जो आपने पूछा, और जाहिर तौर पर आपने ठीक कहा कि लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा कि ये कार्रवाई कितनी मुफीद है और इस कार्रवाई का कितना बड़ा असर होगा, और क्या ये कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति है या फिर इस कार्रवाई का वाकई कोई बड़ा असर होगा। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति है। आपने बता ही दिया, आपने जवाब दे ही दिया निर्भय कि ओम बिरला को आवेदन दिया गया और अनुमति दे दी गई है। और जाहिर तौर पर लोकतंत्र में जो संख्या बल जिनके साथ होता है, हालात उनके साथ होती हैं, स्थितियां उनके साथ होती हैं। तो इस वक्त पशुपति कुमार पारस का पलड़ा भारी है, 5 सांसद उनके साथ हैं। तो इन 5 सांसदों को निकाले जाने का जो अधिकार है वो चिराग पासवान के पास नहीं है। दल बदल कानून अगर लागू होता, संख्या कम होता, 5 से कम संख्या होती, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि वो दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करें। जितनी मेरी समझ है, जितना मैं जानता हूं चीजों को, उसके आधार पर बात कर रहा हूं, तो जाहिर तौर पर संख्या बल तो अभी पशुपति कुमार पारस के साथ है। तो यही था कि किस तरीके से, किस अधिकार से चिराग कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो खुद को अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं तो शायद वो पार्टी के स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं, पार्टी से उनको निकाल सकते हैं, लेकिन सदन से उनको निष्कासित नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, चिराग पासवान ने जो कार्रवाई की है आज, वो बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। वो बहुत हैरान इसलिए नहीं करती है क्योंकि चिराग पासवान के साथ आज उनके सांसद नहीं हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जो चिराग पासवान के लिए बचा हुआ है। पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, पार्टी का जो प्रदेश संगठन है, पार्टी का जो दूसरे राज्यों में संगठन है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जैसे आज आपने बताया, हमारे चैनल ने खबर ब्रेक की कि चिराग पासवान से बगावत करने वाले जब महबूब अली कैसर और दूसरे लोग जब पटना पहुंचे तो उनका विरोध हुआ और उनके खिलाफ नारेबाजी हुई।
तो चिराग पासवान के खिलाफ संगठन है, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। और चिराग पासवान के पास जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान के खिलाफ जाता है कि नहीं जाता है, वो देखना बहुत बड़ा। आपने वोट बैंक की बात की तो जरा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। वोट बैंक हम कैसे कह सकते हैं जब जो चिराग पासवान खुद सड़कों पर उतरते हैं, रैलियां करते हैं, बिहार को जगाने चलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह साफ तौर पर धमकियां देते हैं कि आपके कामों के जो विफलताएं रही उसके कारण हम आपको जेल भेजेंगे। लेकिन उन सबके बावजूद भी जितने उन्होंने दावे कर दिए वो दावे धरे के धरे रह गए और विधानसभा चुनाव में उनको एक सीट मिली। और हम कह सकते हैं कि वो पार्टी के बदौलत नहीं बल्कि जो उनके विधायक जीत करके आए थे वो शायद वो अपने बदौलत ही जीत करके आए थे। बिल्कुल अपने बदौलत जीत कर आए थे। और चिराग पासवान को जाहिर तौर पर यह फैसला भारी पड़ा है और बगावत करने वाले नेता भी ये आरोप लगा रहे हैं कि वो फैसला सही नहीं था। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी आरोप लगाया। लेकिन देखिए कहा जाता रहा है कि, और ये बात बहुत हद तक सही है, ठीक है 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन चिराग पासवान लड़ ही नहीं रहे थे जीतने के लिए। चिराग पासवान तो नीतीश कुमार को हराने के लिए लड़ रहे थे, उसमें वो कामयाब हुए। और चिराग पासवान ने खुलकर ये कहा, जो बीजेपी ने जो हनुमान और वो बातें कही थी उन्होंने पूरा किया है, बखूबी हनुमान ने अपना कर्तव्य निभाया है। और अभी निर्भय ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी कि चिराग पासवान के सांसद तो ठीक है उनके साथ नहीं है, लेकिन उनका संगठन उनके साथ नहीं है। चिराग पासवान या रामविलास पासवान का जो आधार वोट बैंक रहा है, एलजेपी का जो आधार वोट बैंक है, वो पशुपति कुमार पारस के साथ चला गया है, वो डाइवर्ट हो गया है। यह कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी भी चिराग पासवान के खिलाफ ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं है। चिराग पासवान का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है बिहार की सियासत में। बिल्कुल, चिराग पासवान का अभी भी बिहार की सियासत में खेल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह सियासत कितना भारी पड़ सकता है, यह कार्रवाई जो चिराग ने कर दी है। 5 अपने बागी विधायकों जो सांसद हैं उनको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है, जिसमें उनके खुद चाचा हैं। हालांकि अब इसको लेकर के जो बातें सामने आ रही है, जहां एक तरफ जदयू पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और सब कुछ ये जो अंदर खाने से जो चल रहा है इसकी जो शुरुआत है वो बहुत पहले से कही जा रही है। ये शुरुआत कब से हो रही थी, लेकिन इंतजार हो रहा था कि बेहतर वक्त आए। और बेहतर वक्त जहां एक तरफ केंद्रीय जो मंत्रालय है, जो केंद्र की जो सरकार है उसमें विस्तार होने की बात की जा रही है और इस बीच इस तरीके की बातें, उस दूसरी तरफ जेडीयू के 2 जो मंत्रियों को पद मिलने की बातें कही जा रही हैं, जो जिसमें 3 लोगों के नाम काफी चर्चे में है, वो चीज। और अब लोजपा का इतना बड़ा एक फैसला लेना, 5 सांसदों का अलग हो जाना, ये सब क्या कुछ करेगा, ये सब कुछ असर कितना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक जी ने कहा कि अभी भी बिहार की सियासत कहें या फिर लोजपा की राजनीति जिस तरीके से चल रही है वो सब कुछ अभी भी बहुत कुछ कह रही है। और कहते हैं कि राजनीति में पल पल जो करवटें बदलती हैं और जिस तरीके से जो संभावनाएं होती हैं वो खत्म नहीं होती हैं, और इन सब के बीच में अभी भी संभावनाएं क्या कुछ दिखाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोजपा में और खास करके चिराग पासवान ने जो बड़ी कार्रवाई की है इसका कितना असर चिराग पर होता है, देखने वाली ये भी बात होगी कि जो बातें ये कही जा रही हैं कि चिराग अब बुझता जा रहा है, क्या सच में वो चिराग बुझ गया या फिर अभी चिराग थोड़ा डाउन हुआ है, तेल पड़ते ही वो एक बार फिर से उफान मारेगा। देखते रहिए DTV भारत। मैं और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।